हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे AIA PGET MD MCQs का मॉडल टेस्ट पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पाप क्रिया पूर्व कृतम च कर्म किस रोग के संदर्भ में कहा गया है। इसके ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ: श्वेत कुष्ठ, राज्यक्षमा, उन्माद, कामला। तो इसका आंसर है श्वेत कुष्ठ। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, नित्यानंद रस किस रोग में वर्णित है, या किसका ये रोग अधिकार, इसका रोग अधिकार क्या है। तो मैं आपको जो चार ऑप्शंस है वो बताने की बजाय टाइम वेस्ट होगा, तो मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देती हूँ। नित्यानंद रोग रस का रोग अधिकार है श्लीपद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें, निर्युग किसका पर्याय है। निर्युग किसको कहते हैं? निर्युग क्वाथ को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, प्रक्षेप एवं आवाप किसके पर्याय हैं। प्रक्षेप और आवाप किसको कहते हैं? इसका आंसर है कल्क। अशोक अरिष्ट का रोग अधिकार क्या है? इसका आंसर है प्रदर। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिफला गूगल का घटक नहीं है? आम्लकी, शुंठी, पिपली, विभीतकी। तो इसका आंसर है शुंठी। शुंठी जो है वो त्रिफला गूगल में नहीं पड़ता। अनियमित स्वर भेद किस कास में पाया जाता है? अनियमित स्वर भेद, स्वर भेदो अनियमितता। इसका आंसर है क्षयज कास। त्रिकटु के साथ तक्र का प्रयोग किस उदर रोग में किया जाता है? त्रिकटु के साथ तक्र का प्रयोग जलोदर में किया जाता है। कफज रोगों में नस्से किस काल में देते हैं? नस्से का काल क्या है कफज रोगों में? इसका आंसर है पूर्वाहन काल। नेक्स्ट, इसके मुक्ता का शोधन द्रव्य क्या है? मुक्ता का शोधन द्रव्य है जयंती स्वरस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। नेक्स्ट इस कांसे में ताम्र सीसा का अनुपात होता है। ताम्र सीसा की रेशो क्या होती है कांसे में? 4:1। ताम्र के लिए 4 एंड सीसा के लिए 1। हाटक किसका पर्याय है? हाटक किसको कहते हैं? स्वर्ण को। पारद में बहनी दोष का शोधन किसके द्वारा किया जाता है? पारद में बहनी दोष का शोधन त्रिफला के द्वारा किया जाता है। पिचू मर्द किसका पर्याय है? पिचू मर्द है नीम का पर्याय। ठीक है, नीम को पिचू मर्द भी कहते हैं। बकुल का लैटिन नेम क्या है? मिमुसेप्स एलेंगी। आचार्य सुश्रुत मतानुसार शिरामर्म कितने होते हैं? शिरामर्म होते हैं 41। पुएअल्स रोग है, कौन सा रोग है पुएअल्स? वर्तमगत, कृष्ण मंडलगत, दृष्टि मंडलगत या नेत्र संधिगत। तो इसका आंसर है नेत्र संधिगत। आचार्य षडांगधर के मत अनुसार जन्म से ही करने योग्य कौन सा कर्म होता है? वमन, लेप, अंजन या उपयुक्त सभी। तो जन्म से ही करने योग्य कर्म आचार्य षडांगधर अनुसार होता है वमन, लेप, अंजन, ये सारे। नेक्स्ट इज नेशनल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, द आंसर इज 7 अप्रैल। वातिक कुष्ठ में सर्वप्रथम कौन सा उपक्रम किया जाता है? वातिक कुष्ठ में सबसे पहले घृतपान दिया जाता है। शुक्र में की उत्पत्ति में कारण क्या है? शुक्र में की उत्पत्ति में व्यान एवं अपान वायु दोनों ही कारण होते हैं। व्यान जो सर्व शरीरगत होती है, अपान जो अधोगत है। आयु का पर्याय कौन सा नहीं है? शरीर, धारी, नित्यक, अनुबंध। तो इसका आंसर है शरीर। शरीर जो है वो आयु का पर्याय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पक्ता भवती दुर्बल किस ऋतु के लिए कहा गया है? पक्ता भवती दुर्बल। तो इसका आंसर है वर्षा। वर्षा ऋतु के लिए कहा गया है पक्ता भवती दुर्बल। रसायन एवं तज्ज्ञेयम यज्ञर व्याधि विध्वंसी किस आचार्य ने कहा है? रसायनम एवं च तज्ज्ञेयम यज्ञर व्याधि विध्वंसी, ये आचार्य भाव प्रकाश ने कहा है। भग्न चिकित्सा का उपक्रम क्या है? लेखन, पीड़न, उपना, विमलापन। इसका आंसर है पीड़न। सुश्रुत अनुसार व्रण बंधन भेद कितने होते हैं? व्रण बंधन भेद होते हैं 14। भय का अनुमान परीक्षा की जाती है, कौन सी होती है इसमें? तोषेन, विषादेन, आमोदेन, अविज्ञान। तो भय की जो अनुमान परीक्षा है वो है विषादेन। कितना विषाद है उसे पता चलता है कि भय कितना है। आहार्य व्याधि क्या है? मतलब ऐसी कौन सी व्याधि है जिसमें एक्सट्रैक्शन जो है किया जाता है? इसका आंसर है अश्मरी।
नेत्र अभिषंद रोग कौन सा धातु प्रदूषक विकार है? नेत्र अभिषंद रोग मज्जा धातु प्रदूषक विकार है। स्नायु किस धातु का उपधातु है? मेद का। विचित्र प्रत्यारब्ध की अवधारणा किस आचार्य ने दी है? आचार्य वाग्भट ने विचित्र प्रत्यारब्ध की अवधारणा दी है। व से विचित्र प्रत्यारब्ध, व से वाग्भट, आप याद रखिए। जन्म के समय बच्चे के सिर की परिधि कितनी होती है? इसका आंसर है 35 सेंटीमीटर। मोरोस रिफ्लेक्स कौन से महीने तक पाया जाता है? द आंसर इज 3 महीने तक पाया जाता है मोरोस रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्माद किस कर्म का व्यापद है? उन्माद स्नेह और विरेचन दोनों का व्यापद है। आचार्य चरक के मतानुसार शस्त्र क्रम कितने होते हैं? 36। सामान्यतया वस्ती का प्रयोग किया जाता है 3 दिन छोड़कर, ठीक है। सॉरी, द वर्ड इज सामान्यता। सामान्यतः वस्ती का प्रयोग कब कब किया जाता है? 3 दिन पर, 3 दिन छोड़कर किया जाता है। किस प्रतिशाय रोग में यक्ष्मा रोगी की चिकित्सा की जाती है? दुष्ट प्रतिशाय, ठीक है। दुष्ट प्रतिशाय में यक्ष्मा रोगी की चिकित्सा की जाती है, और मतलब यक्ष्मा के समान ही दुष्ट प्रतिशाय की चिकित्सा होती है। नेक्स्ट इज संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बच्चों के विकास से संबंधित कार्यक्रम कौन सा है? द आंसर इज यूनिसेफ। आगंतुक उन्माद का मुख्य कारण क्या है भगवान आत्रेय के मत अनुसार? आगंतुक उन्माद क्यों होता है? पूर्व जन्मकृत कर्म के कारण। रक्त परिसंचरण के खोजकर्ता कौन थे? विलियम हार्वे, ठीक है। रक्त परिसंचरण के खोजकर्ता थे विलियम हार्वे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के। नेक्स्ट इज स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज किसने की थी? इसका आंसर है एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट इज स्त्रोतोदुष्टि का कारण क्या है? इसका आंसर है दोषों के समान गुण वाले आहार का सेवन करना। ऐसा आपको मिलेगा चरक मीमांसास्थान अध्याय 5 श्लोक नंबर 23। किस महादोषकर भाव के कारण सर्व शरीर में दोष कुपित होते हैं? इसका आंसर है मैथुन। और 2 शाण के बराबर मान होता है 1 कोल। 2 शाण इज इक्वल टू 1 कोल। अवपीड़न एवं धमापन नशे किस दोष की शांति हेतु लिए जाते हैं? कौन से दोष की शांति हेतु अवपीड़न एवं धमापन नशे किए जाते हैं? इसका आंसर है कफज। काश्यप ने वर्धमान पिपली को किसके अधिकार में बताया है? राज्य क्षमा। प्रलाप किस ओज व्यापद का लक्षण है? ओज क्षय का, क्योंकि इसमें काफ़ी कंफ्यूज करने वाले जो है ऑप्शंस हैं, जैसे कि ओज विस्तृंसन, ओज क्षय 2 बार आया हुआ है, ओज व्यापद, तो आंसर है ओज क्षय से प्रलाप होता है। परिप्लुता योनि रोगी में दोष प्रधानता कौन सी होती है? वात पित्तज। क्षीण शुक्र के कारण दोष कौन सा होता है? सॉरी, क्षीण शुक्र में कौन सा दोष होता है इन्वॉल्व? वात पित्त। पुए आर्तव की चिकित्सा में क्या देते हैं? चंदन क्वाथ। भिषक सहस्ररपि दुर्निवारणम किस व्याधि हेतु कहा गया है? भिषक सहस्ररपि दुर्निवारणम मतलब जिसका निवारण नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल से जो है जिसका निवारण होता है। इसका आंसर है शंखक। नेक्स्ट इज सांग्राहिक दीपनीय वातकफ प्रशमना नाम किस अग्रह हेतु कहा गया है? जो संग्राहिक भी है, दीपन का कार्य भी करता है, वात कफ का प्रशमन भी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। इसका आंसर है बिल्व। आयुष 56 किस रोग का महत्वपूर्ण योग है? एपिलेप्सी। सुमाकर तैल का रोग अधिकार क्या है? इसका आंसर कंफर्म नहीं है, मैं आपको कंफर्म कर दूंगी। नेक्स्ट इज क्षीर पाक कल्पना में द्रव्य क्षीर और नीर का अनुपात क्या होता है? क्षीर पाक कल्पना में द्रव्य होता है 1, क्षीर होता है 8 गुना एंड नीर मतलब जल होता है 32 गुना, तो 1 8 32। गृहदिशी रोग में सिरावेद कहाँ किया जाता है? गृहदिशी रोग में सिरावेद जानु संधि के 4 अंगुल ऊपर या नीचे 4 अंगुल तक किया जाता है, ठीक है। जानु संधि के 4 अंगुल ऊपर या नीचे सिरावेद किया जाता है। विडंग का हमेशा उपयोग किया जाता है
पुराण रूप में। काष्ठीभूतम मृतुपम किसके संदर्भ में कहा है? इसका आंसर है संन्यास। निम्न में से कौन सा लक्षण राज्यक्षमा का पूर्व रूप नहीं है? मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ। निर्घणित्वम, विभत्स, दर्शनता काय, स्त्री कामता, अक्षिकूट शोथ। तो इसका आंसर है राज्यक्षमा का पूर्व रूप अक्षिकूट शोथ नहीं है। गर्भवती स्त्री को किस माह में गोक्षुर सिद्ध यवागु दी जाती है? षष्ठम मास में। गर्भवती स्त्री को 7वें मास में किससे सिद्ध घृत दिया जाता है? 7वें मास में पृथक पर्णी से सिद्ध घृत दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये एपिसोड यूज़फुल लगा हो। जो क्वेश्चंस मैंने इसमें बताए हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि अपने एपिसोड्स में आपको जो भी क्वेश्चंस बताऊँ वो वैसे बताऊँ जो सिलेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट हो एंड हर साल रिपीटेडली आते हों, ताकि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी तैयारी के दौरान मिस ना हो। एंड हमारा चरक बूस्टर बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। इसकी फ़ीस है 3000 रुपये। यदि आपको ये ज्वाइन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगी कि रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है। इसमें हम आपको पूरी चरक संहिता लर्न करवाएंगे एंड इसके साथ साथ आपको नोट्स एंड स्टडी मटेरियल भी मिलेगा एंड क्लासेस भी मिलेंगी। तो थैंक यू सो मच एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस रेगुलर बेसिस पर चाहिए। धन्यवाद।